नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने सूर्य से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आप तक पहुंचाए थे। आज की वीडियो में भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी सूत्र आप तक पहुंचाने वाला हूं। इन सूत्रों को भी आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये सूत्र किसी भी जातक के फलादेश करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। आप जब इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे, ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तभी आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझ पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम का सही निदान कर पाएंगे। दोस्तों, लाल किताब में उपाय के साथ साथ सावधानी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, आप किसी की भी कुंडली देखें, उसको सावधानियों से अवश्य ही अवगत कराएं। लाल किताब में ग्रहों के जो हम फल देखते हैं वो खानावार देखते हैं, राशि वाइज नहीं देखते हैं। तो खानों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं अपनी सभी वीडियो में खानों की जानकारी देता हूं, लेकिन हो सकता है आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो और आपको खानों की जानकारी ना हो, तो खानों की जानकारी देना मेरा पहला कर्तव्य है। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। जहां पे लगन शब्द कुंडली में लिखा होता है वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों से ही हम जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि सूर्य खाना नंबर 9 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को अपने घमंडी भाइयों से दुख प्राप्त होता है और घमंडी भाई उसके लिए दुख का कारण बनते हैं। जातक को सरकार से 22वें वर्ष में लाभ हासिल होता है और उत्तम वाहन का सुख जातक को प्राप्त होता है। लेकिन स्त्री का सुख जातक के जीवन में बहुत ज्यादा नहीं होता है, या स्त्री का सुख कहीं हल्का होता है। अगर जातक या जातक का पिता किसी से चांदी गिफ्ट में ले या दान में ले, वो उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन चांदी का दान करना ऐसे जातक के लिए बहुत ही शुभ फल का होता है। लेकिन जातक का पिता सरकारी नौकरी पर हो, ऐसा संभव है। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक के लिए पिता के लिए अत्यंत अरिष्टकारी होते हैं। अंतिम समय में कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन जातक को वाहन का सुख प्राप्त होता है। जातक यदि सर को नंगा रखे तो यह उसकी उन्नति में बाधक होता है, यानी जातक अगर सर सफेद टोपी या रुमाल से ढके तो जिंदगी में अत्यधिक तरक्की हासिल करता है, यानी उसकी तरक्की की बुनियाद उसके सर पर रखी हुई सफेद टोपी या रुमाल होगा। जातक को सफेद टोपी या सफेद रुमाल से धूप में जाते हुए सर ढकना चाहिए और मीट, अंडा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 10 में हो और खाना नंबर 4 में शुक्र बैठे हुए हो, तो पिता के लिए अत्यंत अरिष्टकारी होते हैं। ऐसे ही अगर सूर्य खाना नंबर 10 में बैठे हों और शुक्र खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, तो माता के लिए अत्यंत अरिष्टकारी होते हैं या माता की आयु कम होती है। सूर्य यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों और चंद्रमा खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की आयु मात्र 12 दिन होती है, यानी जातक की आयु कम होती है। सूर्य
यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों और चंद्रमा उत्तम स्थिति में हो तो ऐसे जातक को सरकारी यात्रा से लाभ हासिल होता है। यानी सूर्य अगर 10वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा अगर चौथे खाने में बैठ जाएं या दूसरे खाने में बैठ जाएं या खाना नंबर 9 में बैठ जाएं या खाना नंबर 11 में बैठ जाएं या खाना नंबर 3 में बैठ जाएं तो जातक को यात्रा से अत्यधिक लाभ हासिल होता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं और खाना नंबर 4 खाली हो तो जातक को हर रोज 43 दिन तक एक तांबे का पैसा जल प्रवाह करना चाहिए। ये उसके लिए बहुत ही उत्तम फल का होता है। फायदे के लिए जातक को तह जमीन का पानी यानी जमीनी पानी किसी कांच की बोतल में भर के घर में रखना चाहिए या किसी चांदी की डब्बी में भर के घर के अंदर रखना चाहिए। जमीन का पानी, तह जमीन का पानी यानी कुएं का पानी या हैंडपंप का पानी जो जमीन से निकला हुआ पानी हो, उसको किसी कांच की बोतल में या चांदी की डब्बी में भर के अपने घर में रखें। बहुत ही उत्तम प्रभाव का होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक के बेटे के पेट में तकलीफ रहती है। जातक के बेटे को पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर जातक चरित्रहीन हो तो चरित्रहीनता ही उसकी बर्बादी का कारण बनती है। जातक अगर मीट, अंडे, शराब का सेवन करे तो यह जातक की बर्बादी का कारण बनता है। जातक अगर मीट, अंडा, शराब का सेवन ना करे तो जातक धनवान होगा और अगर जातक मीट, अंडे का सेवन करता है तो ऐसा समझ लें जातक अपने आने वाली संतान का मांस उबाल कर खा रहा है। यानी जातक को संतान का सुख नहीं मिलेगा। यह संतान के लिए अत्यंत ही अरिष्टकारी होगा। सूर्य यदि 11वें भाव में बैठे हैं और जातक की पत्नी अगर बीमार रहती है तो जातक को लगातार 11 दिन पत्ते समेत मूलियां रात को पत्नी के सिराने रखनी चाहिए और अगले दिन मंदिर में देनी चाहिए। 11 दिन कंटिन्यू इस उपाय को करें, पत्नी की सेहत एकदम ठीक हो जाएगी। 43 दिन रेत पर बिस्तर बिछाकर सोना उत्तम उपाय है। जातक यदि मीट, अंडा, शराब का सेवन करता रहा है और संतान में बाधा उसको आती रही है तो सबसे पहले तो उसको मीट, अंडा, शराब का सेवन छोड़ देना चाहिए। जातक को अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए जिंदा बकरा दान करना चाहिए या जिंदा बकरा ऐसी जगह पर छोड़ना चाहिए जहां पर उसकी बलि ना दी जाए। दोस्तों, जन्म कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को बाईं आंख की तकलीफ हुआ करती है। जातक को बुध से जुड़े हुए व्यापार से लाभ हासिल होगा। यानी जातक अगर बुध की वस्तुओं का व्यापार करे तो उसको लाभ हासिल होगा। बुध की चीजें जैसे हरी मूंग का व्यापार करें या फलों का व्यापार करें या जातक कापी किताबों का कार्य करें, स्टेशनरी का काम जातक कर सकता है, छपाई का कार्य जातक कर सकता है, ट्रेडिंग का कार्य जातक को फायदा देगा। शनि राहु से जुड़ी हुई वस्तुओं का व्यापार जातक के लिए हानिकारक होगा। शनि से जुड़ी हुई चीजें जैसे लोहे का व्यापार, तेल का व्यापार, लकड़ का व्यापार, बिल्डिंग मटेरियल की चीजों का व्यापार, ये जातक के लिए नुकसानदायक होगा। राहु से जुड़ी हुई चीजें जैसे जौ का व्यापार करना या सिक्के का व्यापार करना या बिजली के सामान का कार्य करना, ये जातक के लिए हानिकारक होगा। सट्टे से, लॉटरी से जातक को हानि होगी। अगर जातक अपने हाथों से मेहनत करके अगर कमाने की कोशिश करेगा तो ये जातक के लिए हानिकारक होगा। जातक को दिमाग से पैसा कमाना चाहिए। हाथों से मेहनत कर कर अगर पैसा कमाने की सोचेंगे तो ये उसके लिए हानिकारक होगा। हाथों की मेहनत ना करके दिमाग से पैसा कमाना जातक के लिए ठीक रहेगा। अगर सूर्य जन्म कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो जातक को ताए चाचे के साथ में जुड़कर व्यापार नहीं करना चाहिए। सूर्य अगर 12वें भाव में और लगन भाव में कोई शत्रु ग्रह आकर बैठ जाए, कोई मंदा ग्रह आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक का सुबह का नाश्ता और रात का खाना बर्बाद होगा। सुबह का नाश्ता नसीब नहीं होगा और रात का खाना नसीब नहीं होगा। यानी
सुबह शाम परेशानियों में ही उलझा रहेगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठे हों और शनि 6ठे भाव में आकर बैठ जाए तो पत्नी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बंदरों को गुड़ खिलाना फायदेमंद होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा लगन भाव में बैठे हो यानी खाना नंबर 1 में बैठे हुए और खाना नंबर 7 में कोई ग्रह ना हो तो चंद्रमा अब सोई हालत का होगा, जिसको 24 साल से पहले जगा लेना शुभ रहेगा। 24 साल के बाद खुद ब खुद जागा हुआ चंद्रमा हर तरफ बर्बादी पैदा करेगा, हर तरफ मंदा प्रभाव देगा। चंद्रमा यदि लगन भाव में बैठे हुए हैं तो जातक को 24 से लेके 27 वर्ष तक विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह 28वें वर्ष में कर सकते हैं। 24वें साल में किया गया विवाह या 27वें साल में किया गया विवाह या 24 से 27वें साल के बीच में किया गया विवाह जातक के लिए हानिकारक हुआ करता है। 24 साल से पहले किया गया विवाह जातक की माता के लिए, संतान के लिए और पिता के लिए अत्यंत ही अरिष्टकारी होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि लगन भाव में बैठे हैं और शुक्र अगर 7वें भाव में बैठे हैं तो जातक की माता में और जातक की पत्नी में मां बेटी जैसा प्यार होगा, आपस में बहुत अधिक प्यार होगा। ऐसे ही अगर चंद्रमा लगन भाव में बैठे हैं और जातक 24 साल से पहले मकान बना लेता है तो उसका भी अशुभ फल जातक को मिलेगा। जातक को 24 साल से पहले बनाया हुआ मकान अशुभ फल देगा। चांदी के बर्तन में दूध पीना जातक के लिए अत्यंत ही शुभ फलकारक होगा। चांदी के बर्तन में अगर दूध या जल जातक पीता है तो चंद्र का बहुत ही उत्तम प्रभाव जातक को मिलेगा। लेकिन याद रहे, चंद्रमा यदि लगन भाव में बैठे हों तो जातक को कांच के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांच के बर्तनों से बचें और घर के अंदर मनी प्लांट या तुलसी ना लगाएं। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो जातक के भाग्य को जगाने वाले होते हैं और चंद्रमा यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो शायद ही कोई बहन जातक को हुआ करती है। जातक को कोई बहन नहीं हुआ करती। अगर चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और जातक का जन्म शुक्ल पक्ष का हो और कुंडली में खाना नंबर 4 में शनि बैठे हुए हों तो जातक को पिता या दादा से जायदाद प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हैं, सूर्य खाना नंबर 4 में बैठे हैं और शनि खाना नंबर 11 में बैठे हुए हैं तो जातक कोई उच्च सरकारी अधिकारी हुआ करता है। जातक को भाग्य में वृद्धि के लिए अपनी माता से चांदी की डब्बी में चावल लेकर अपने पास में रखना चाहिए। चावल अगर जातक अपने पास में रखता है तो बहुत ही उत्तम फल का होगा। जातक को घर के अंदर मनी प्लांट और तुलसी नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर पूजा की घंटी भी नहीं रखनी चाहिए और मूर्तियां रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हों और मंगल बद हों। मंगल बद कब हुआ करते हैं? जब कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठा आकर बैठ जाएं, या शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में आ जाएं, या कुंडली के खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में मंगल के शत्रु बुध आ जाएं या केतु आ जाएं, या मंगल के साथ में केतु आ जाएं या मंगल के साथ में बुध आ जाएं, तो भी मंगल बद हुआ करते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में मंगल बद हो और चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठे हों तो जातक की माता से अनबन रहा करती है। लेकिन अगर जातक पर कोई कष्ट आ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो ईश्वर खुद आकर उस जातक की सहायता करते हैं, यानी कष्ट के समय जातक को दैवी सहायता प्राप्त होती है। जातक को कन्या के जन्म के समय चावल का दान करना शुभ रहता है और अगर जातक को पुत्र का जन्म होता है तो गेहूं का दान करना जातक के लिए अत्यंत ही शुभ फलकारक होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 4 में हो तो किस्मत को जगाने वाले ग्रह हुआ करते हैं।
खाना नंबर 4 में चंद्रमा अत्यंत ही शुभ फल के होते हैं। जातक को माता का आशीर्वाद बहुत ही तरक्की देने वाला होता है। जातक के लिए रोज माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ फल का होता है। जातक को चाहिए माता के रहते रहते माता के हाथों से चांदी की डब्बी में शुद्ध चांदी का पीस डलवाकर और कुछ पुराने चावल डलवाकर सफेद कपड़े में बंधवाकर शुक्ल पक्ष के सोमवार को चरण स्पर्श करके माता के उस चांदी को अपने पास में रखना चाहिए। अगर इस प्रकार चांदी जातक प्राप्त कर लेता है तो माता के जाने के बाद भी चंद्र के बुरे फल जातक को नहीं मिलेंगे। चंद्र की कोई भी कमी जातक को नहीं होगी। अगर कुंडली में खाना नंबर 4 में चंद्रमा बैठे हैं और बुध खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं तो जातक को समुद्री यात्राओं से मोती प्राप्त होंगे, यानी लाभ हासिल होगा। जातक को अपने खानदानी कार्यों से लाभ हासिल हुआ करता है, यानी जो खानदानी काम चलते आ रहे हैं वही काम जातक के लिए फायदेमंद होता है। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो जातक को कपड़े के कार्यों से लाभ हासिल होता है, लेकिन जातक को कभी भी दूध चावल चांदी का व्यापार नहीं करना चाहिए। दूध और चांदी चावल का व्यापार करना जातक के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। जातक को चाहिए घर में अगर उसके कोई गेस्ट आते हैं तो ऐसे जातक को दूध परोसना बहुत ही शुभ फल का रहता है, यानी जो घर में गेस्ट आए उनको दूध परोसना जातक के लिए शुभ फल का होगा। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा बैठे हो और खाना नंबर 10 में बृहस्पति बैठे हो तो जातक को परोपकार के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा जातक अगर सड़क पे चलते हुए किसी साधु फकीर को पकड़कर घर में लाए और उसको भोजन कराए तो वो उसके लिए फांसी की सजा दिलाने वाला होगा। यानी जातक अगर किसी राह चलते राहगीर को उसको तरस खाकर उसको अगर भोजन करा दे तो झूठे आरोपों में सजा पाए। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो घर के अंदर मनी प्लांट, तुलसी, हरी कांच की बोतल या तोता नहीं रखना चाहिए। यह माता के लिए अत्यंत अरिष्टकारी होगा, माता की सेहत के लिए बुरे फल का होगा। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा बैठे हों तो आमदनी का दरिया हुआ करते हैं, यानी ऐसा जातक अगर कंजूसी ना करे और धन को अगर खर्चता जाए तो और अधिक धन आता जाए। अगर जातक धन को रोक ले यानी खर्चे अगर बंद कर दे तो आमदनी भी आना बंद हो जाए। ऐसे जातक के लिए धन को खर्चते रहना ही अच्छा रहता है, यानी कंजूसी ना करे तो शुभ फल का रहेगा। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा है तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना जातक के लिए शुभ फल का रहता है। कपड़े के व्यापार से जातक लाभ हासिल करता है। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा है और खाना नंबर 10 में अगर राहु बैठे हैं तो सर में चोट लगने के चांस होते हैं। सर में चोट लगने से अरिष्ट होने की संभावना रहती है। अगर आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि घर की जो दहलीज है वहां पर जल का भर के कुंभ आप स्थापित करें। शुभ कार्य में जल का कुंभ अगर आप अपने मेन दरवाजे के पास में अगर स्थापित करते हैं तो बहुत ही शुभ फल का होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को कन्या संतान अधिक हुआ करती है। जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा खाना नंबर 5 में बैठे हुए हैं तो जातक को कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। चंद्रमा यदि खाना नंबर 5 में है और खाना नंबर 9 खाली है तो जातक को घर से निकलते समय मीठा खाकर पानी पीकर निकलना शुभ फल का रहता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 5 में हो, सूर्य खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे जातक की आयु 12 दिन की होगी। अगर चंद्रमा खाना नंबर 5 में है और सूर्य खाना नंबर 11 में है तो जातक की आयु 12 वर्ष होगी। चंद्रमा यदि कुंडली के खाना नंबर 5 में है और बुध कुंडली के खाना नंबर 11 में है तो ऐसे जातक को सरकारी कोई लंबी समुद्री यात्रा करनी पड़ती है या कोई विदेश यात्रा करनी पड़ती है। चंद्रमा यदि खाना नंबर 5 में है तो जातक को सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल प्रवाह करना शुभ फल का हुआ करता है।
दोस्तों जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों तो जातक को सफेद चीजों का दान कदापि नहीं करना चाहिए। चांदी, चावल, दूध, खीर, जल का दान जातक के लिए बहुत ही अशुभ फल का होता है, बल्कि धीमे जहर के समान होता है। जातक को जल की सेवा में पैसे भी नहीं देने चाहिए और न ही खुद जल की सेवा करनी चाहिए। राहगीरों के लिए जल का प्रबंध, मुफ्त जल का प्रबंध करना या किसी की ड्यूटी लगा देना जल पिलाने के लिए, वो भी अशुभ फल का रहता है। चंद्रमा यदि खाना नंबर 6 में हो तो जातक को रात्रि में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 6 में हो और खाना नंबर 4 में राहु या केतु आकर बैठ जाएं तो ये माता की सेहत के लिए अरिष्टकारी होते हैं या माता की आयु के लिए अशुभ होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि छठे भाव में बुध के साथ में आकर बैठ जाएं या केतु के साथ में आकर बैठ जाएं या मंगल खाना नंबर 4 में बैठे हों या मंगल खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों तो जातक को पेशाब रोग होने की संभावना होती है। जातक को मूत्र प्रणाली के रोग होते हैं। जन्म कुंडली में चंद्र और बुध इकट्ठे अगर खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों तो ये माता पिता के लिए दुख का कारण बनते हैं और कई बार जातक के लिए भी मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण बनते हैं। जातक को मंगल, सूर्य और बृहस्पति की चीजों को मंदिर में देना शुभ फल का होगा। अगर पत्नी की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती है तो घर में खरगोश पालना जातक के लिए शुभ फल का होगा। लेकिन ध्यान रहे, खरगोश घर में मिट्टी को ना खोदें, यानी उनको ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे वो मिट्टी ना खोद पाए। दोस्तों आज जो मैंने सूत्र आप तक पहुंचाए, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन सूत्रों को अच्छे से याद करना जरूरी है और फलादेश करते हुए इन सूत्रों को कुंडली पर लगाना जरूरी है। दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। लाल किताब के अचूक उपायों से आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लाल किताब के जो उपाय हैं वो तुरंत असरकारक हैं। लाल किताब के उपाय वैदिक उपायों से सस्ते भी हैं और तुरंत असर करने वाले होते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो आप फोन कर जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा के, यानी अपनी लगन कुंडली दिखा के, अपनी गोचर कुंडली दिखा के, अपनी दशा अंतरदशा दिखाकर लाल किताब के अचूक उपाय करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।